दोस्तों कैसे हैं आप सब। सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम की ओर से आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ सीपीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। तो चलिए हम जो आज की क्लास है वो आप लोगों की स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया था, वो नंबर मैं फिर से आप लोगों को दे देता हूँ, जिस पर आप लोगों को ये क्या करना है, अपना नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पर, ताकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट के लिए हो जाए। मैं नंबर बोलता हूँ आप लोगों के लिए, वो नंबर है हमारा 9303350146। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9303350146। इसी के साथ साथ हम अपनी जो आज की क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया गया है। द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ आ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। पर्सनल कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, किसमें शामिल होती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, रैम ओनली, रोम ओनली, वूथ, रैम एंड रोम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, इसका सही होगा। जो पर्सनल कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे मेन मेमोरी कहा जाता है, उसे दोनों होती हैं, रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि द वूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। सिस्टम की बूट सेक्टर फाइलें किस कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर की जाती। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या दिए हमें, रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रोम। में क्या होता है, हमारी जो सिस्टम बूट की फाइलें होती हैं वो रोम में ही स्टोर की जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा रोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इसका हिंदी मीन्स जान लेते हैं। हिंदी मीन्स क्या कह रहा है, कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखते हैं। इन मेन मेमोरी डाटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स। और थर्ड ऑप्शन है, दे आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स। फोर्थ ऑप्शन दिया है, ऑल आर करेक्ट। तो जो फोर्थ ऑप्शन का है वो आंसर होगा, इसी में से जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी सही दिए हुए हैं कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के बारे में। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि इन मेन मेमोरी डाटा गेट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। मतलब जो मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी होती है, जैसे ही हमारे कंप्यूटर का पावर स्विच्ड ऑफ होता है तो हमारा जो डाटा होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है कि मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर। मतलब जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है, लेकिन रजिस्टर जो एक मेमोरी होती है उससे धीमी होती है। तो ये बात मुख्य मेमोरी में के बारे में सही कहा गया है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो देखेंगे हम, जो थर्ड ऑप्शन में क्या दिया गया है, दे आर मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की जो फुल फॉर्म है मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि रैम की जो मेमोरी होती है, मतलब इसका जो फुल नेम होता है, इसको क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो सॉरी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। ये रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा 5 का वो होगा वी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम की भी मैं फुल फॉर्म आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की क्या होगी फुल फॉर्म,
रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे लिए। अगला जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, रैम इज खालिस्तान एंड खालिस्तान। रैम एक क्या है और क्या है, तो ऑप्शन देखेंगे वॉलेटाइल या टेम्परेरी, नॉन वॉलेटाइल टेम्परेरी, वॉलेटाइल परमानेंट, नॉन वॉलेटाइल परमानेंट। तो इसका जो आंसर होगा, ये रैम क्या होती है, वॉलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी के रूप में इसको जाना जाता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, और टेम्पररी मतलब जैसे ही हमने कंप्यूटर का स्विच ऑफ किया तो इसका डाटा क्या हो जाता है, रैम का डाटा इरेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है। ऑप्शन देखेंगे रैम, रोम, कैश, रोम एंड कैश। तो 8 ऑप्शन का जो आंसर होगा वो होगा रोम। इनमें से जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो रोम होती है। तो 8 का जो आंसर होगा वो भी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पद अनुक्रम में सबसे कम है। कैश है, रैम है, सेकेंडरी मेमोरी है कि सीपीयू रजिस्टर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सबसे कम इसमें क्या होता है, हायरार्की होती है। स्ट्रक्चर हायरार्की जो स्ट्रक्चर होता है वो कम होती है, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती है। कैश की, रजिस्टर इन सीपीयू, मेन मेमोरी, डिस्क कैश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रजिस्टर इन सीपीयू। जो रजिस्टर एक मेमोरी होती है जो सीपीयू में लगी हुई होती है वो क्या होती है, सबसे फास्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है, विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी बफर के रूप में कार्य करती है। रैम करती है, रोम, केस या स्टोरेज, इनमें से कौन सी मेमोरी करती है। ये पूछा गया है कि बफर के रूप में कौन सी मेमोरी कार्य करती है। तो जो 11वीं का आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। कैश मेमोरी क्या होती है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के रूप में बफर का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन जो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या दिए गए हैं हमारे लिए। दोस्तों क्या करें, आप लोग जो हमने नंबर दिया है आप लोगों को, उस नंबर पर आप लोग अपना जल्दी से जल्दी नेम, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का नेम जल्दी से जल्दी आप लोग सेंड करें, ताकि हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें। हम लोगों ने कम से कम अभी बहुत सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। जो भी और बच्चे हैं जो हाई कोर्ट एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें मॉक टेस्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे जो नंबर हमने आपको दिया है उस नंबर पर आप लोग क्या करें। मैं नंबर आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। नंबर है 9303350146। इस पर अपना नेम, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट का नेम हम लोगों के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन क्या दिए हैं हमारे लिए, ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा टेम्पररली, इट होल्ड्स द data and program which has to be executed within a short period of time. It consumes less access time as compared to the RAM. All are correct. इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या है, आंसर इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी सही हैं। इसी के साथ साथ जो कैश मेमोरी के बारे में जो भी हमारे कथन दिए हैं वो सभी कथन इसमें सत्य दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच प्रोसेस इज यूज टू मैप लॉजिकली एड्रेस्ड ऑफ वेरिएबल लेंथ
ऑन टू फिजिकल मेमोरी, भौतिक स्मृति पर चर लंबाई के तार्किक पते को मैप करने के लिए किस प्रक्रिया का यूज किया जाता है? पेजिंग का, ओवरलेज का, सेगमेंटेशन का, पेजिंग विथ सेगमेंटेशन। उसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, सेगमेंटेशन का यूज किया जाता है। भौतिक स्मृति जो होती है उस पर लॉजिकल एड्रेस वेरिएबल लेंथ इनटू फिजिकल मेमोरी के लिए सेगमेंटेशन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है हमारे लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन द प्रोसेसर सीपीयू एंड मेमोरी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोसेसर सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैश, सेकंड ऑप्शन दिया है टीएलबी, थर्ड ऑप्शन दिया है बफर, फोर्थ ऑप्शन दिया है रजिस्टर्स। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, रजिस्टर्स। मतलब जो सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा जो ट्रांसफ़र करता है वो रजिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। सीपीयू और किसके, मेमोरी के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रजिस्टर्स का यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउ सिमुलेटेनियस बूथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी चिप के साथ पढ़ने और लिखने के संचालन की अनुमति देती है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे रोम, रैम, पी रोम, ई रोम। ऑप्शन में जो इसका आंसर दिया है वो होगा हमारा बी ऑप्शन, इसका सही होगा रैम। कंप्यूटर मेमोरी चिप एक साथ पढ़ने लिखने का जो संचालन की अनुमति देती है रैम। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डाटा इज रिटन इन कैन नॉट बी चेंज। किस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम या डेटा लिखने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता? पी रोम में, पी रोम में, पी रोम में, नन ऑफ दीज। तो 16वें का जो आंसर होगा वो होगा हमारा पी रोम, वी ऑप्शन इसका सही होगा, पी रोम। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पी रोम। पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है हमारे लिए, विच टाइप्स ऑफ रोम इज यूज्ड फॉर इरेजिंग पर्पज ओनली। किस प्रकार के रोम का उपयोग केवल मिटाने के लिए ही किया जाता है? पी रोम, पी रोम, पी रोम, बूथ वी एंड सी का इसमें जो आंसर दिया है इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका सही होगा पी रोम। तो इसमें जो पी रोम का यूज होता है वो केवल डाटा को, रोम का जो इसका यूज होता है वो डेटा को मिटाने के लिए किया जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 जो क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रैम्स आर अवेलेबल। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि रैम के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते कि 5 होते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका आप लोगों को आंसर देना है, वो भी कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। आप लोग 18 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर कितना है, रैम के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रैम्स आर अवेलेबल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है हमारे लिए कि विच इज़ द साइज ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स। कंप्यूटर संचायक रजिस्टर का आकार क्या है? 4 बिट, 4 KB, 4 बाइट, 8 बाइट्स। तो इसका जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, इसका सही है, मतलब 4 बाइट्स। इसका जो आंसर है वो है हमारा 4 बाइट्स। तो कंप्यूटर संचायक रजिस्टर का जो आकार होता है वो होता है हमारा 4 बाइट्स। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स वेयर रैम इज फुल इन द कंप्यूटर्स। क्या होता है जब कंप्यूटर की रैम भर जाती है?
किस मेमोरी का यूज किया जाता है कि वॉलेटाइल मेमोरी का या इंटरप्ट इज रेज्ड या हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा वॉलेटाइल मेमोरी का ही यूज किया जाता है। जब हमारी रैम भर जाती है तो वॉलेटाइल मेमोरी का यूज होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी जो आज की क्लास होती है वो समाप्त। इसी तरह नए साल की आप लोगों को मैं फिर से बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो हमारी क्लास है वो आज की होती है समाप्त। मिलते हैं हम कल फिर इसी टाइम इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।